मेरे प्यारे मित्र भाई और बहनें, कोई अगर रेलवे की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। क्योंकि रेलवे में बहुत सारे कोई प्रकार की वैकेंसियाँ निकलती है, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे विभाग भी रहते हैं, कौन सा विभाग में कौन सा एलिजिबिलिटी रखा जाता है, आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है ये हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी देखने को हम लोगों को मिलता है। उनमें कोई प्रकार की विभाग रहते हैं जो कि टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल में देखा जाए एलपी, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी। और नॉन टेक्निकल में देखा जाए तो एनटीपीसी, आरपीएफ और पैरामेडिकल, ठीक है। तो बारी बारी से करके एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अपने अंदर की जो कन्फ्यूजन है, कौन सा विभाग के लिए, कौन सा पोस्ट के लिए आप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10th प्लस आईटीआई या फिर डिप्लोमा या बीटेक क्वालिफिकेशन आप में अगर होंगे तो आप एलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। यानी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप प्रमोशन के बेसिस पे आप लोको पायलट बन सकते हैं, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलपी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा में जो कि आरआरबी जेई करके फॉर्म निकलता है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक, ठीक है। तो डिप्लोमा अगर आपके पास रहेंगे तो भी आप आरआरबी जेई में जो फॉर्म निकलेगा उसमें आप भर सकते हैं, या फिर बीटेक रहेगा तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा में आएगा टेक्नीशियन में दो कैटेगरी में वैकेंसी निकलता है, ठीक है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 करके, दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 करके, ठीक है। तो टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए आप में डिप्लोमा, बीटेक या फिर ग्रेजुएशन विथ मैथ साइंस होना चाहिए, ठीक है। मैथ के साथ अगर कोई साइंस स्ट्रीम चुना है, ग्रेजुएशन किया है, यानी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप वो एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और तीसरा में आएगा क्या, जो कि आप में टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें हमें 10th प्लस आईटीआई रहेंगे कंपलसरी, ठीक है। तभी जाके आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप 12th यानी पीसीएम से अगर इंटर किए हुए हैं, ठीक है, तो भी आप टेक्नीशियन एसएनटी डिपार्टमेंट बोल के एक वैकेंसी रहता है, ठीक है, पोस्ट रहता है, तो उनमें आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। जो पीसीएम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर वो इंटर किया हुआ है, ठीक है, तब जाके एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आप टेक्नीशियन में एलिजिबल मानेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। चौथा में आएगा ग्रुप डी, जो कि लेवल 1 का पोस्ट रहता है, इसमें 10th को एलिजिबल रखा गया है इस बार 2024 वाला वैकेंसी में, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर में 10th प्लस आईटीआई को भी कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट रहता है जो कि आईटीआई रहना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट रहता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल अभी नहीं है, आप हो सकता है कि आईटीआई कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। फ्यूचर में पछतावा नहीं आएगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल में रहेगा एनटीपीसी, जो कि टेक्निकल नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। और क्या रहेगा, आरपीएफ और पैरामेडिकल। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, इसमें आपका स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीटीटीसी, सीनियर टीटीटीसी, क्लर्क वगैरह का इसमें वैकेंसी आता है, ठीक है, एनटीपीसी के थ्रू आएगा, ठीक है। और आरपीएफ इसमें दो कैटेगरी में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, एसआई और कांस्टेबल के पद में, ठीक है। कांस्टेबल यानी इंटर बेसिस पे फॉर्म आता है, और जो कि एसआई जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो आप एसआई के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और तीसरा में जो कि नॉन टेक्निकल में रहेगा पैरामेडिकल में ये भी, इसमें जो कोई पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर कोई इंटर किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का रेलवे का कन्फ्यूजन, कौन सा विभाग के लिए कौन सा क्या एलिजिबल या फिर क्वालिफिकेशन आप में होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ये कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से जहाँ तक है आप लोगों को आप समझ सके हैं, ठीक है, समझाने की कोशिश भी किए हैं। तो वीडियो का अंत करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। लव यू, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।